जमहूरियत की बका और दिफा सबसे अहम है। सुप्रीम कोर्ट की इस्लाहात हमारी जमहूरियत के लिए निहायत ज़रूरी है। मैंने जमहूरियत की मजबूती के लिए काम किया और हमेशा अवाम का मफाद मक़दम रखा। अमरीकी सदर जो बाइडन का कौम से खिताब, कहा कि मुल्क को मुत्तहिद रखने का बेहतरीन रास्ता यह है कि क़यादत नई नस्ल को सौंपी जाए। पार्टी के इत्तेहाद के लिए सदारत से अलहदा हुआ। पहली स्याफाम खातून को सदारती उम्मीदवार नामजद किया। कमला हैरिस तजुर्बाकार और मजबूत उम्मीदवार हैं। इंतखाबात में ट्रंप को ज़रूर शिकस्त देंगी। बोले, अमरीका में सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं है। मुग़वी इसराइलियों की महफूज वापसी के लिए कोशा है। चाहते हैं कि गजा जंग का खात्मा और मशरिक़ वस्ता का अमन बहाल हो। प्यूटन कभी किसी सूरत यूक्रेन पर कब्जा नहीं करने देंगे। जो बाइडन का खिताब। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि कमला हैरिस अमरीका की सदर बनी तो मुल्क तबाह कर देंगे। बोले, 4 हफ्ते पहले कहा जाता था कि कमला हैरिस बुरी सियासतदान है। डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस नौकरी से निकाले जाने का ताना भी दिया। बराक ओबामा की जानिब से कमला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार तौसीक ना हो सकी। अमरीका में सदारती इंतखाब की सर्वे रिपोर्ट्स में भी डोनाल्ड ट्रंप को कमला हैरिस पर बरतरी। कमला हैरिस के लिए डोनाल्ड ट्रंप को इंतखाबात में शिकस्त देना मुश्किल होगा। अमरीकी मीडिया का दावा। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात, PTI पर पाबंदी का फैसला मुअख्खर। बानी PTI आरिफ अलवी कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर भी फैसला न हो सका। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना इजलास में PTI पर पाबंदी के मामले पर गौर नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना का इत्तेहादियों से मज़ीद मुशावरत का फैसला। मुस्लिम लीग नून तमाम इत्तेहादियों को इत्तेमाद में लेकर ही फैसला करेगी। 126 ममालिक के लिए डिजिटल वीज़ा देने की मंजूरी। 126 ममालिक के कारोबारी और सियाहत के लिए आने वालों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री होगी। बनु कैंट पर हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश। वफाकी काबीना के इजलास में फ़लस्तीनियों की हिमायत और इसराइल की मज़म्मत में करारदाद मंजूर। इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम का मुकदमा चलाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन के मसाइल के हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में करने पर जोर दिया। वफाकी काबीना इजलास का एलामिया जारी। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से वफाकी हुकूमत के पास मटेरियल मौजूद है। वफाकी हुकूमत इस मामले पर संजीदगी से सोच रही है। सुप्रीम कोर्ट में फरांज रेफरेंस दायर करने से पहले सियासी और कानूनी पहलुओं को देखा जाएगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का बयान। जिस टोले ने 9 मई को इस मुल्क में गदर मचाया था और पाकिस्तान की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पूरी कौम जानती है। आज वही नए हथकंडों से और वो नई वारदातें कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ख़ुद सिपा सलार जो पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से जिस तरह उनके ख़िलाफ़, उनकी ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो बातें की जा रही हैं, मासूम लोगों के ख़िलाफ़ और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, किसी तौर पर भी हम ऐसा कोई इक़दाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मखसूस टोले ने 9 मई को मुल्क में गदर मचाया। पाकिस्तान की जड़ें हिलाने की कोशिश की। धरना देने और इदारों पर हमला करने वाले अब नई वारदातें कर रहे हैं। PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से सपा सलार के खिलाफ बातें की गई। मासूम शहरियों और पाक फौज के खिलाफ कोई इकदाम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालिया दिनों में दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। सिक्योरिटी इदारों पर हमले पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश है। दहशत गर्दी में हमसाया ममालिक का किरदार है। मेहमान नवाजी का बदला दहशत गर्दी से दिया जा रहा है। मखलूत हुकूमत को बड़े चैलेंजेस का सामना है। मुल्क की किस्मत को बदलने की जिम्मेदारी उठाई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में खिताब, कहा कि जर्मनी और लंदन में पाकिस्तानी सफारत खानों पर हमले अफसोसनाक हैं। हमारे सफारतकारों की हिफाजत इन ममालिक की जिम्मेदारी है। वीज़ा रजीम में बड़ी तब्दीली लाए हैं। 126 ममालिक से वीज़ा फीस नहीं ली जाएगी। 24 घंटों में इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा मिल जाएगा। वज़ीर आज़म की गदा में इसराइली मुजालिम की शदीद मज़म्मत, कहा कि इसराइल की हालिया बेमाना कार्रवाइयों की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। गजा और फ़लस्तीन के दीगर इलाकों में मासूम बच्चों और ख़वातीन समेत हर शहरी इसराइली बर्बरियत का निशाना बन रहा है। जुम्मे के दिन हमने पुरअमन तौर पर निकलना है। 3 मुतालिबे हैं। नंबर 1, जो हमारे कैदी हैं, जो जेलों में हैं, उनकी रिहाई। नंबर 2, महंगाई। और तीसरा, जो मुल्क में अमन अमान की बदतरीन सूरत हाल है, जो कराची में है,
जो बलूचिस्तान में सूरत हाल है और ख़ास कर जो पंजाब में भी है और खैबर पख्तूनख्वा में पूरे मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से 3 नुकात पे निकलना है। महंगाई और टैक्सों के खिलाफ जुमे को हमने पुरअमन तौर पर निकलना है। हमारा पहला मुतालबा है कि बानी पीटीआई बुशरा बीबी और दीगर गिरफ्तार कारकुनों को रिहा किया जाए। दूसरा मुतालबा महंगाई और टैक्सों के खिलाफ, जबकि तीसरा मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल है। आइन की बालादस्ती के लिए हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। रहनुमा पीटीआई यसुद कैसर और दीगर की भूख हड़ताल कैंप के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। महमूद चकजई ने कहा कि सियासी जमातों पर पाबंदी का दौर गुजर चुका है। पाकिस्तान तारीख के बदतरीन बहरान में मुब्तला है। मौजूदा हुकूमत ज़र और ज़ोर की बुनियाद पर आई है। हमारा इत्तेहाद इसलिए नहीं बना कि किसी की हुकूमत छीनी जाए, हमारा इत्तेहाद आइन की बालादस्ती के लिए बना है। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि जिसके साथ 96% अवाम उस पर आर्टिकल 6 लगाने की बातें हो रही हैं। मुल्क को तबाह बर्बाद करने वालों पर आर्टिकल 6 लगाना चाहिए। इन बुज़दिलों से डरने वाले नहीं हैं। क्या रूल ऑफ लॉ की बात करना गद्दारी है? लतीफ़ खोसा ने कहा है कि आज़ाद अदलिया के लिए आखिरी दम तक खड़े हैं। तवक्को करते हैं कि जुम्मे के रोज़ सारी कौम निकलेगी। जाली हुकूमत को ये कहना चाहते हैं कि हम न किसी के खिलाफ गालियाँ के लिए निकले हैं, न किसी को बुरा भला करने निकले हैं, न कोई हमारे जुलूस से जुमला टूटेगा, न कोई गड़बड़ होगी। अगर किसी ने हमारी बात ना मानी फिर हमसे गिला नहीं होगा। बानी पीटीआई के 9 मई के हमलों के एतराफ़ के बाद अब तमाम रियासती इदारों को अपना किरदार अदा करना होगा। 9 मई के मुजरमों को अब तक सजा क्यों नहीं मिल सकी? उन्हें मुआफ़ी देनी है तो फिर GHQ पर हमला करने वाले दहशतगर्दों को भी मुआफ़ करना बनता है। अगर कोई जमात आइन के आर्टिकल 17 पर पूरा नहीं उतरती तो वो सियासी जमात नहीं है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि नवाज शरीफ ने बेटी के हमरा नाहक 200 पेशियाँ भुगती हैं लेकिन कोई हमला नहीं किया। बानी पीटीआई ने एक पेशी नहीं भुगती और 200 हमले करवा दिए। जुल्फ़कार अली भुट्टो जैसा बड़ा लीडर फांसी चढ़ा दिया गया लेकिन उसकी बेटी ने GHQ पर हमला नहीं कराया। अज़्म इस्तेकाम कौमी सलामती का बयानिया है, फ़ौज अपने मफाद के लिए नहीं कौम और मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए खून में नहा रही है। सियासत को अज़्म इस्तेकाम के तसव्वुर में शामिल करना कहाँ की सियासत है? मौलाना फजल रहमान हमारे साथ और हम मौलाना के साथ जचते हैं। दोनों का एक दूसरे से दूर रहना दोनों के लिए नुकसानदेह है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर पेट्रोलियम ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन का मामला ज़ेर गौर आएगा। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन का इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को देने पर गौर किया जाएगा। इजलास में कीमतें डीरेगुलेट करने का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। चेयरमैन नोगरा की कीमतें डीरेगुलेट करने के असरात और लाहमल तैयार करने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डीरेगुलेट करने का हतमी फ्रेमवर्क वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक कीमतों के तयन में हुकूमती मुदाखलत सवाए बदनामी के कुछ नहीं। कीमतें कम होने पर भी अवामी सत्ताइश नहीं मिलती। बनू वाक़े पर एपिक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास में कोर कमांडर पेशावर, IGO, चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर हुकाम शरीक होंगे। एपिक्स कमेटी इजलास में बनू वाक़े से मुतालिक कमीशन बनाने के तरीक़ाकार पर गौर होगा। एपिक्स कमेटी के सामने हुकूमत की जानिब से जिरगा की तस्लीम किए गए मुतालबात भी रखे जाएंगे। बनू वाक़े पर चंद रोज़ कबल जिरगा अराकीन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के सामने अपने मुतालबात रखे थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अवामी खिदमत की तारीखी रकम कर दी। पाकिस्तान की तारीख में अद्वियात की फराहमी के सबसे बड़े वेयर हाउस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। 17 अरब से ज़ायद की मेडिसिन और सामान स्टोर करने की गुंजाइश। वज़ीर आला मरियम नवाज के मुराका में महकमा सेहत के मरकजी वेयर हाउस के दौरान अजला अस्पताल में मुफ्त अद्वियात की फराहमी के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने खुद फोक लिफ्टर चलाकर अद्वियात की फराहमी के प्रोजेक्ट का बाकायदा आगाज़ किया। अपनी निगरानी में अजला के लिए ट्रक रवाना किए। नए जदीद तरीन वेयर हाउस से अद्वियात को स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर स्टोर और तरसील किया जा सकेगा। वज़ीर आला पंजाब ने अस्पतालों को फराहम किए जाने वाले फर्नीचर, तिब्बी आलात और दीगर सामान का मुआयना किया। वेयर हाउस में स्टोर, अद्वियात की मुद्दत मियाद और स्टैंडर्ड टेम्परेचर सिस्टम चेक किया। वज़ीर आला मरियम नवाज की रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान में मेडिसिन वेयर हाउस जल्द फंक्शनल करने की हिदायत।
पंजाब असम्बली के बाहर तहरीक इंसाफ का भूख हड़ताल कैंप में शरीक खातून कारकुन का गाड़ी में मौजूद कॉमेडियन तार अंजुम पर तशद्दुद, कपड़े भी फाड़ दिए। खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि तार अंजुम बानी पीटीआई के खिलाफ वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करता है। तार अंजुम इस वक्त भी धरने की फुटेज बना रहा था। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ने कहा कि तार अंजुम पर तशद्दुद करने वाली खातून हमारी वर्कर नहीं, पुलिस मौजूद थी, खातून को गिरफ्तार करना चाहिए था। ये एतराफ़ जुर्म, एतराफ़ गुनाह का वक्त नहीं है, ये सज़ा देने का वक्त है। ज़मान पाक के अंदर जब पुलिस वाले क्या करते थे, वारंट लेकर जाते थे पुलिस वाले गिरफ्तार करने के लिए, जहाँ दहशतगर्दी का अड्डा बना हुआ था, पेट्रोल बम्स की तरबियत होती थी। ये वो पैटर्न है एक शख्स का जो रियासत पर मुसलसल हमला आवर है। एक जमहूरी सियासी जमात और एक दहशतगर्द जमात की डेफिनेशन में वाज़िया फ़र्क है। मुजरिम बार बार इतराफ़ जुर्म कर रहा है। इतराफ़ जुर्म काफ़ी नहीं, ये सज़ा का वक्त है। मामला सियासत का नहीं, रियासत का है। सज़ा देने में सुस्ती समझ से बालातर है। मुजरिम को सज़ा देना पड़ेगी। जमहूरी सियासी पार्टी और दहशतगर्द जमात में फ़र्क है। बानी पीटीआई ने कहा मुझे हाथ लगाया तो सख्त रिएक्शन आएगा। पीटीआई पर पाबंदी के मामले पर इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। पीटीआई का सोशल मीडिया सेंटर डिजिटल दहशतगर्दी का सेंटर बना हुआ था। मखसूस टोले की जहन साजी करके उन्हें ज़ोंबीज़ बनाया हुआ है। बहरूपिया मुल्क और रियासत पर सियासी जमात का लबादा उड़े मुसलसल हमला आवर है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिजली महंगी होने का रोना रोने वालों ने बिजली महंगी की है। ये शख्स मुल्क को डिफ़ॉल्ट करके चला गया। IMF को ख़त लिखा कि मदद न करो, मुल्क के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। पाकिस्तान के साथ ताउन का सिलसिला जारी रखेंगे। हम पाकिस्तान के IMF के साथ काम को सपोर्ट करते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत $9 अरब से तजावज़ कर गई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों की कदर करते हैं। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान पार्टनरशिप की बड़ी तारीख है। अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से सेमिनार से खिताब। पंजाब हुकूमत ने सानिया 9 मई के मुल्ज़मान की ज़मानत मनसूखे के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में इंसाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त पंजाब हुकूमत ने प्रोसिक्यूटर जनरल के जरिए दायर की गई। फहरिस्त में मौजूद मुल्ज़मान को नोटिस जारी करने और ज़मानत मुस्तरद की जाए। दरख्वास्त में सदा बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद अहमद समेत 57 मुल्ज़मान की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई है। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को ओहदे से हटाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। मेमो गेट का मामला ऐसा नहीं था जैसे सुप्रीम कोर्ट उठाती। स्विस हुकाम को ख़त न लिखने पर वज़ीर-ए-आज़म को ओहदे से हटाना गलत था, क्योंकि सदर आसिफ अली ज़रदारी को आईनी इस्तिस्ना हासिल था। जब भी मार्शल लॉ का ख़तरा हो, अदालतें खुली रहनी ही चाहिए। जज जानता है कि उसे अपने फैसलों पर कैसे अमल करवाना है। हमें फैसलों की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है। मेरे खिलाफ बदतरीन प्रोपोगेंडा किया गया, लेकिन जज के लिए टेस्ट हैं। जज को तनकीद से नहीं डरना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला का न्यूयॉर्क बार से खिताब। पाकिस्तान के लोकल IPPs हैं और उसमें गवर्नमेंट और लोकल दोनों शामिल हैं। उनके साथ तो ये कैपेसिटी चार्जेस वाला मुआहदा फिल फौर ख़त्म किया जाए। दोस्त ममालिक की कंपनीज हैं। वज़ीर-ए-आज़म 1 पॉइंट एजेंडे पे जाएं। ये कैपेसिटी चार्जेस वाले पैसे जो है वो वाला क्लॉज जो है वो उसमें से निकाल दें। कैपेसिटी पेमेंट का ये जो शिक है, इसके साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। अवाम का सबसे बड़ा मसला बिजली और महंगे बिल हैं। 18 घंटे की लोड शेडिंग के बावजूद बिजली के भारी बिल आ रहे हैं। लोग बिजली के बिल देने से कासिर हैं। कैपेसिटी पेमेंट के साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। हम IPPs को बिजली न बनाने के पैसे दे रहे हैं। 13,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही, लेकिन उनके पैसे डॉलर्स में दे रहे हैं। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 20 से 30% कंपनियां दोस्त ममालिक की हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान 1 पॉइंट एजेंडे पर दोस्त ममालिक के बात करें। बिजली कंपनियों के साथ के मुआहदे ख़त्म करने का मुतालबा। MQM ने IPPs के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद जमा करा दी। IPPs के साथ मुआहदों पर नज़रसानी की जाए। MQM का करारदाद में मुतालबा।
जमात इस्लामी का बिजली बिलों से स्लैब सिस्टम, टैक्सेस और फिक्स चार्जेस खत्म करने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि आवाम का खून निचोड़ कर IPPs मुआहिदों की तकमील की जा रही है। IPPs मुआहिदों में नू लीग, पीपल्स पार्टी और PTI के लोग शामिल हैं। IPPs के धंधे में लोगों ने भरपूर फ़ायदा उठाया। हम ये फैसला भी कर सकते हैं कि बिजली के बिल का बाइकआउट करें। सिविल नाफरमानी नहीं करना चाहते। हम पॉलिटिकल राइट इस्तेमाल करना जानते हैं। हम इस्लामाबाद में धरने में बैठेंगे। अगर इब्तदाई मुतालबात मान लिए तो बातचीत होगी, वरना वहीं बैठकर पूरे मुल्क में हड़ताल होगी। IPPs के मामले पर FPCCI ने फैसला कुन जंग लड़ने का ऐलान कर दिया। कायम मुकाम सदर FPCCI अब्दुल मोमिन खान ने कहा है कि IPPs के कैपेसिटी चार्जेस का मामला ताजरों और आवाम के लिए संगीन हो चुका है। कैपेसिटी चार्जेस पर रवा हफ्ते हंगामी FPCCI की मजलिस आमा का इजलास बुला लिया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में फरीक बनने के हवाले से फैसला किया जाएगा। FPCCI तमाम ताजर तंजीमों और बिजनेस कम्युनिटी के बिजनेस कॉन्फ्रेंस भी तलब कर ली है। बिजनेस कॉन्फ्रेंस फेडरेशन के अलावा दीगर कारोबारी तंजीमों को भी शामिल किया जाएगा। बलोचिस्तान असम्बली में नाखुशगवार वाक़या पेश आया। असम्बली में ऐसा वाक़या बाइस तशवीश है, हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। तमाम मसाइल को बातचीत से हल किया जा सकता है। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, लेकिन एहतजाज कानून और आइन के दायरे में होना चाहिए। पुरतशद्दुद एहतजाज की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुहर्रम बलोच बेटी मुसालहत का रास्ता अपनाएं। हम चाहते हैं कि सूबे के हालात पुरअमन रहें। बलोचिस्तान असम्बली की ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि पाक फ़ौज और पाकिस्तान का झंडा हमारी रेड लाइन है। डिजिटल दहशतगर्दी के ज़रिए हमारा दुश्मन खलीज पैदा कर रहा है। फेक न्यूज़ का सदेबाब होना बहुत ज़रूरी है। ग्वादर में रैली निकालने से CPAC के वफूद मुतासिर होंगे। इस एहतजाज से न सिर्फ ग्वादर मुतासिर होगा बल्कि पूरा सूबा मुतासिर होगा। ग्वादर के अलावा किसी भी ज़िले में एहतजाज कर सकते। पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर के जरिए गैर मुल्की कोपेमाओं का रेस्क्यू ऑपरेशन। डच, सिंगापुर, एक्वाडोर से ताल्लुक़ रखने वाले कोपेमाओं को रेस्क्यू किया। कोपेमाओं को मुहिम जोई के दौरान सेहत की खराबी के बायस रेस्क्यू किया गया। कोपेमाओं ने बर वक्त रेस्क्यू करने पर पाक आर्मी का शुक्रिया अदा किया। कहा, मौसम की खराबी के बायस K2 सर करने के दौरान हमारी तबीयत नासाज हो गई। पाक फौज के एहलकारों की बर वक्त कार्रवाई से तिब्बी इमदाद फराहम की गई और रेस्क्यू किया गया। रवां साल जनवरी में पाक फौज के रजाकारों ने हिमालय की चोटी पर फंसे फ्रांसीसी कोपेमा की भी जान बचाई थी।